पावन अपने हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने त्रय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को पूर्ण एकाग्र। आने का हम ठोस लाभ उठाइए। मेरी जुबान में बड़ा प्रचलित शब्द हो रहा है, ठोस। मेरे स्वामी जी ने मुझे कहा था, गुरुदेव फरमाते थे, या तो कोई काम इंसान करे नहीं, अगर हमारी जमीर हमें कहती है कि इसके किए बिना सरेगा नहीं, बनेगा नहीं, तो फिर की परवाह किसने हमारे सिर पर तलवार भी रखी कि हमने करना है। हमारे अंदर से आवाज आती है, हम इसकी किए बिना नहीं रह सकते। फिर तो दिलो जान से लग जाना चाहिए। वो इंसान अपने आयु और अपने जोबन, अपने समय के साथ मजाक कर रही है या कर रहा, जो चाहता भी है करना, फिर भी मन वचन कर्म से एक होकर के उसमें अपने आप को लगा नहीं देता। हम हमारे में से कोई भी ऐसा कम वक्त ना हो, जब हम समझते हैं कि भगवान की वाणी को अपना लेना हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं, अनिवार्य है, लगा दो अपनी जान। वो तो जा ही रही है दिन ब दिन, पूरा रुपये अपने आप को खपा दिया जाए उसके अंदर के, ये तो मेरे लिए अनिवार्य है, तो मैंने करना, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकती, इसके बिना मेरा गुजारा ही नहीं है। बस फिर तो आदमी लग जाए दिलो जान से। अब ये जो प्रसंग प्रभु ने चलाया, ये ना मेरे वश की बात नहीं, आपके वश की बात नहीं, ये तो महाराज जी अपनी दिव्य शक्ति दे के हमें तारना चाहते हैं। इतने शानदार प्रसंग, सचमुच बड़े 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 इनकलाबी है, अर्थात बड़े क्रांतिकारी, कल्याणकारी, मंगलकारी है। आप एकाग्र होकर लाभ उठाते रहिएगा। ये एक नाम इनकलाबी, इनको क्या कहा गया, इनको हम कहते हैं अपनी भाषा में क्रांतिकारी, अंग्रेजी बोलते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशनरी स्टैंजास। अच्छा, एकदम तब्दीली आते, अगर हमने हिस्ट्री पढ़ी तो उसमें आया था ग्लोरियस रेवोल्यूशन या ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ, तो ये क्या है, ये हमारे लिए डिवाइन रेवोल्यूशन है। हमें संसारिकता से हटाकर एकदम परमार्थ की ओर ले आता, एकदम, ये नहीं कि 2 दम 4 दम, कल परसों नहीं, एकदम तब्दीली आ जाती है। इसे बोलते हैं मेरे में इनकलाब आ गया, जो दिन आ जाए उसे इनकलाब कहते हैं। अच्छा जी, जो धीरे धीरे आए, मैं बताऊं उसे क्या कहती है, उसे विकास कहती है। विकास भी मेरा विकास हो रहा है, मेरी उन्नति हो रही है, मैं अग्रसर हो रही हूं, अग्रसर, प्रगति, मेरी प्रगति, और वो इसलिए हमारे शब्द है प्रगति होना। लेकिन जो एकदम आ जाए, ओह मेरी तो काया ही कल्प हो गई, ये मेरी तो हुलिया ही बदल गया, ये एकदम मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया, इसको क्रांति कहते। थोड़ी देर पहले हम क्या थे, महाराज जी ने जगाया तो हम क्या हो गए, हाँ काया ही कल्प गई। जैसे गरीब बच्चे को या अनाथालय में से कोई सेठ जाके किसी लड़के को ले आए, करोड़पति सेठ था, लो उसने गोदी में लिया, उसी समय वो भी करोड़पति हो गए। उसको तो इनकलाब आ गया। फटी कच्छी पहने हुआ था, कमीज थी कोई नहीं, और अब मखमलों में रहेगा, शाबाश, पैर में कभी चप्पल पहनी नहीं, और अब मखमलों के चप्पल, मखमलों के बूट, मां, इसे बोलते बच्चे में क्रांति आ गई, इनकलाब आ गया। इसी तरह भगवान का ये श्लोक हमें तक से लख बना दे।
महापुरुष कहेंगे गिरे पड़े जो सर जमी पर, जो पहले गिरे पड़े थे काम क्रोध लोभ में, उन्हें उठाकर फलक पे ले जाती है गीता। फलक कहती है आकाश, उन्हें बड़ी ऊंचाइयों में गीता का ज्ञान ले जाता। भगवान करे ये जो मैं 12-13 श्लोक आपको सुनाने जा रहा हूं, ऐसा ही हम सब के लिए साबतो चित्तार्थ। तो हमने चौथे अध्याय का तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक लिया था। शाबाश, सचमुच ये इनकलाबी था। 16वां श्लोक जो आपने लिया बड़ा शानदार। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, अति सुंदर। जिन्होंने ये प्रसंग चलाया है वो ये हमें ताकत देंगे। जो पिताजी आपको कह रहे हैं बाजार में से ये चीजें लाओ, वो अपनी ओर से 100 रुपया निकाल के भी देंगे। ये कोई 80 रुपए की चीजें ले आना, जो आ गया पिताजी मैं गया और थोड़ी देर बाद आ जाता हूं, आपको सूचना दूंगा मैं आ गया। अच्छा, जब भगवान जी हमें ये क्रांतिकारी फरमान दे रहे हैं, शक्ति भी देंगे अपनाने की, जीवन में ढालने की, सुनने का आप सबको शौक है। भगवान करे हम सबको अपनाने का भी पूरा शौक पैदा हो जाए। चलिए हम आगे बढ़े। चौथे अध्याय में कोई इनकलाबी नहीं है बड़े शानदार, लेकिन सब क्रांतिकारी, उसमें कोई ध्रुव तारे की तरह चमक कोई नहीं रहा। चलो पांचवें में, ये ध्रुव तारे की तरह तो क्या चंद्रमा की तरह चमक रहा है श्लोक, बहुत ही इनकलाबी। मैंने आपको पहले 3 बताए थे, 3, 2, अब ये जो तीसरा जा रहा है तो 2 को माफ कर देगा। नहीं, जो मैं और भी सुनाऊंगा उनमें भी ये शिरोमणि कहा जाता है। शिरोमणि इनकलाबी फरमान किसको का? हमारे भगवान जी का। ये उत्तम, जो मैं आज ले रहा हूं जी, ये उत्तम माना जाता है क्रांतिकारी फरमान। महावाक्य की तरह कदर कर रहे हैं हमारे महापुरुष कि ये तो जैसे गुरुदेव जी को महावाक्य देती है, मंत्र देती है, तो ये मंत्र की तरह है। और मंत्र का अर्थ क्या होता है? मंत्र, 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 मन को कर दे अंतर, मंत्र। आए गए कैसे रिसर्च किया महापुरुषों ने। मंत्र, मन को अंदर कर दे। मंत्र क्या? जो मन को अंतर्मुखी बना दे। मंत्र का अर्थ है बच्चे, बड़ी रिसर्च शानदार हुई है। मंत्र, मन को अंतर कर दे। मन जमा अंतर इजिकल टू मंत्र। ओए होए ओए होए, मन अंतर मंत्र। अगर मंत्र पढ़ के हमारा मन नहीं अंतर हुआ, थप्पड़ मारो अपने मुंह पर 2 कस कस के कि मंत्र में तो बड़ी ताकत होती है, तो मेरे पर क्यों नहीं लागू हो रहा? शाबाश। तो ये मंत्र की तरह है जो मैं आपको 5वें अध्याय का 22वां श्लोक बताने जा रहा हूं। आप सबको भली प्रकार याद है। आप परमात्मा करे जो बाकी कमी है वो अब आज के प्रसंग के बाद पूरी हो जाए। बहुत ही शानदार। दुनिया वालों को यही नहीं पता, करोड़ों व्यक्तियों को यही नहीं पता। क्या बड़े पढ़े लिखे हैं, फॉरेन कंट्री से पढ़ के आएंगे, गुग्गू गुग्गू गुग्गू, बुद्धू बुद्धू बुद्धू, यानी संसार को ही नहीं समझते। संसार का मतलब होता है प्राणी पदार्थ, थिंग्स प्लस बीइंग्स, जड़ और चेतन चीजें। जड़ और चेतन के बारे में ही हमें माँ बाप बताते हैं, क्योंकि पहले गुरु हमारे माँ बाप है, दूसरे गुरु हमारे पुरोहित हैं, जो हमारे घरों में चेतावनी देने के लिए टाइम टू टाइम आते रहते हैं। वो हमारे दूसरे प्रकार गुरु होते हैं। शाबाश, वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारे जैसे जो होते हैं वो साम्यक कहलाते हैं गुरु, समय अनुसार। साम्यक, समय से बन गया एडजेक्टिव। साम्यक, समय के अनुसार या आपकी मांग के अनुसार। आपने मांग की, थोड़ी देर के लिए भगवान ने हमें भेज दिया, फिर वापस बुला लिया। नहीं तो असल काम तो कुल गुरु का होता है, प्रोत कुल गुरु का लाती है या माँ बाप का होता है। और ये बहुत चोटी का फरमान जो भगवान जी आज में देने जा रही है संसार की असलियत। ये सबसे पहले बताना चाहिए कि जिसके साथ सारी जिंदगी जूझना है, सारी जिंदगी जिसके साथ लगना है, उसके बारे में भली प्रकार जाने।
हम लोग केवल शादी के बारे में जानते हैं, जिसके साथ लगना है। श्रीमान कैसी है, श्रीमान की लड़की बहन कैसी है, श्रीमान की माँ कैसी है, इन बातों में लगे जाती है। बायोडाटा इसी को बोलते रहती है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं। तो ये संसार का बायोडाटा डालना चाहिए कि बायोडाटा इसका क्या है, संसार है क्या। अब मैं फिर बता के आगे जा रहा हूं। आज का क्या जितने इनकलाबी श्लोक होंगे, जितने क्रांतिकारी फरमान में भगवान जी का आपको दोहराने जा रहा हूं, ये इनमें से ये शिरोमणि है, सुप्रीम, दी बेस्ट जी। अब आप भूलेंगे नहीं, संसार है क्या। दो शब्दों में भगवान ने बताया, अनित्यम असुखम। महाराज जी फरमाते हैं, मेरी देवियों कान खड़े करके और बड़े एकाग्रता पूर्वक, संसार में क्या चीजें हैं। कोई जड़ है, कोई चेतन है, कोई वृक्ष की तरह जड़ है और कोई हमारी तरह चलने फिरने वाले, मुंह बोलने वाले। हाँ, जड़ हो गया जो एक ही जगह रहे, चेतन हो गया जो चलते फिरते रहे। इनको जड़ पदार्थ या चार आचार। हाँ ठीक है, चार महीने चलने वाले मूवेबल और न चलने वाले इमूवेबल। इन्हीं के साथ हमें अपनी सारी जिंदगी काटनी होती है। जड़ चीजें भी चाहिए शरीर चलाने के लिए, जैसे कपड़े हैं, जड़ है, चप्पल है, जड़ है, आप चुनरिया ले रही है, टोपी ले रही है, जड़ है। बाकी शरीर चेतन है, और भी चीज चेतनी चाहिए, शरीर को चलाना है तो ठीक है। लेकिन ये जरूर जान ले, संसार है क्या, अनित्य, नित्य नहीं है। आप तो अपने पर्दे उतार दो, आए तो जरूर, कोई कमी है तो है ना अनित्य, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई जरा नहीं हो सकती, मेरी और आपकी कोई इनकारी नहीं हो सकती, नो इनकारी एट ऑल। हम अस्वीकार करें, जरूरत ही कैसी करें। ये हाथ कगन को आरसी का हमारे सामने नजर आ रहा है, अनित्यम। कई हमारे देखते देखते चले गए, गली वाले, मोहल्ले वाले, माताजी, पिताजी, नानी नाना, दादा दादी, हमारे देखते, हमारे मित्र, हमारी सहेलियां, हाँ हमारे रिश्तेदार, माँ की ओर से, पिताजी की ओर से देखते हैं, इससे पता लग गया भली प्रकार अनित्यम। अपने दिन पूरे करते हैं, बहाना बनता चल देती। तो संसार नित्य था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ये बात गहरी ले जाओ तो मैं आपको सच्चाई की बात कह रहा हूं, संसार की किसी प्राणी पदार्थ की इच्छा ही नहीं उठेगी। हमारे अनुभवी महापुरुषों ने, विशेषकर हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति का परम पिता महर्षि व्यास जी ने बताया, संसार की कामना भी तब उठती है जब इन्हें नित्य समझा जाए। कोई 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 नित्य समझने के बाद दूसरी हमारे पास बेवकूफी आती है, ये क्या है, सुखकारी है। अगर आप नित्यम ना कहें तो सुख हम ही नहीं कर सकते। फिर हमारी बुद्धि, हमारा मन कहते हैं ये तो सुखकारी है। उसके बाद तीसरी बेवकूफी होती है, इनको प्राप्त किया जाए। हाँ, ये नंबर 3 पे, पहले इन्हें सत्य मानो, फिर इन्हें सुखकारी मानो, हाँ फिर इनको इनकी इच्छा करो। वरना मेरी देवियों, मेरे सजनों, संसार के प्राणी पदार्थों की इच्छा ना होती, प्रसाद करते जो मेरी और आपके प्रयोजन में होता, जो मिलती जाती। गाड़ी में बैठी है, वाया करनाल जो स्टेशन रास्ते में दिल्ली में आती है, बारी बारी आते जाते हमारी बला से। कोई स्टेशन आए, पानीपत आए, सोनीपत आए, करनाल आए, कोई हमारी बला से, हम तो अपने डब्बे में आराम से बैठे। पर आएंगे तो वाया करनाल दिल्ली जा रहे जो रास्ते में स्थित है, स्टेबलाइज है, वो आएंगे, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हम लोग अपने भावों में रहते, प्रकृति में जो प्राणी पदार्थ हमारे साथ संयोग में आने आएंगे, लेकिन हमारी उनके साथ दिलबस्तगी नहीं होगी, हम उनके साथ अटैच्ड नहीं होंगे। क्या वो मेरे से फायदा उठा लेंगे, हम उनसे फायदा उठा लेंगे। दैट्स ऑल। डब्बे में बैठेंगे, पानी की प्यास लगी तो आवाज दे देंगे, भाई प्यास आएगी, मैं गिलास लेके। अपने डब्बे में बैठेंगे, हम अपने भावों और विचारों में बैठेंगे, माँ बाप, बहन भाई का, पति पत्नी का लाभ उठाते जाएंगे। ये भगवान चाहते थे। आहा, दुनिया में रहने का तरीका यही थे कि इनके साथ दिल न लगाया जाए, इनको लाभ दो। ये करोड़ों अरबों का फरमान है। क्या क्या क्या, एक दूसरे को करो साजमन, हासिल तुमको मकामे बना। भगवान कहते मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा, तुम दूसरों को लाभ दो, वो तुम्हें लाभ देंगे। बस इसी से मिलेगा मकामे बुलंद। मकामे बुलंद मैंने भगवान के दर्शन, मकाम स्थान बुलंद मैंने ऊंचा,
अर्थात परम धाम। इसी से हमें परम धाम मिल जाता है या भगवान की जात में तभी नजर जाते हैं जब हमारे बारे में कोई द्वेष ना हो, किसी की कोई हमारा बुरा करता कर ले। हमारा बुरा तो तब होगा जब हमारे कर्मों में बुरा होगा। अगर हमारे कर्मों में बुरा नहीं, करने वाले का बुरा हो जाता है। जो हमारा बुरा कर रहा है, हमारे कर्मों में बुरा नहीं है, वही खत्म हो जाएगा। हाय शाबाश। अगर दिया फुलाई ने अगली नहीं छाड़ना घास को तो सड़ी, हाँ, लेकिन भी तो बुझ जाएगी। ये मेरे महापुरुष ने कहा, दिया फुलाई अपने आप को साड़ा, हाँ, लेकिन रास्ते बुझ गई, वहां तक नहीं पहुंची क्योंकि उसने सड़ना नहीं। अभी अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता, उसने अपने अंतःकरण को काला किया लेकिन हमें नुकसान न पहुंचा सका, क्योंकि मारने वाले से बड़ा है बचाने वाला। उनमें ज्यादा शक्ति है, हमारे प्रभु में नुकसान पाना था नहीं। शेरनी बन के बिल्कुल निर्भीक होकर के बढ़ते चलो। आइएगा, इस तथ्य को पकड़ ले कि मुझे जो मिलना वो मेरे प्रभु में भगवान ने मुकर कर दिया। हम लोग अपना कर्तव्य करते जाओ, उसके बाद जो मिलता रहे मिलता रहे। बस प्रयोग करो और लाभ दो। मन में ये संभालो कि जिस जगह मुझे भगवान ने रखा है मैं इनको ज्यादा लाभ दूं। माँ बाप है, बहन भाई है, आपने शादी कर ली, अगर आप तो आपकी पत्नी है, आपके पतिदेव जी है, अगर आपने बच्चे बुच्चे बना लिए हैं तो चलो उनका भी बस गली गली में अड़ोस पड़ोस जो भी है वो भी लाभ देते जाओ, वो आपको लाभ देंगे। इस तरह जिंदगी के दिन अच्छे कट जाएंगे। कल इसलिए कहते इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। ये दौर बड़ा अच्छा चलेगा, बहुत ही अच्छा। आजकल क्यों दौर नहीं अच्छा चल रहा? सारे स्वार्थी हो गए। स्वार्थी का मतलब कभी चल स्वार्थी सही, पर तुम भी तो उनके स्वार्थ पूरा करो। उनके स्वार्थ नहीं पूरा करना चाहता कमबख्त इंसान। विचित्र और बड़ी विलक्षण नारी अपने स्वार्थ पूरा करना चाहती है, दूसरों के नहीं। इसलिए भगवान कहती है, बड़ा गंदा शब्द लगाया भगवान ने, क्या बड़ा गंदा दिल है वो, मक्का है कहा नहीं, यहां तक भी नहीं कहा, बल्कि यहां तक कहा वो चोर है बिल यकीन। जो दूसरी की मेहनत का लाभ उठाना चाहता है और खुद मेहनत नहीं करना चाहता, हाँ, बल्कि आगे बढ़े, वो अपने ही पापों का भोजन वो खाए, वो पापी है। जो लेना चाहते हैं देना नहीं चाहते, कोई उनको भगवान पापी कह रही है। लेना चाहते हैं देना नहीं चाहते। ऐसा भगवान करे हमारे में कोई भी ना हो, कोई मेरी देवी भगवती, कोई मेरे सज्जन कुछ आप में ना हो। बहुत ज्यादा दो, भगवान आपको देंगे। ये परमात्मा का अटल नियम है, प्रभु आपको देंगे। और मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हम इस तथ्य एवं रहस्य पर विचार करें, इसकी गहराई में उतरने की अपनी ओर से चेष्टा करें। बल्कि मैं फिर कहूंगा, आगे बढ़ना चाहता हूं, संसार के सब प्राणी पदार्थ भगवान ने चंद दिनों के लिए प्रकट किए हैं। जैसे सवेरे सवेरे सर्दियों में जब शुरू होती है तो ओस के कण घास की पत्तियों पर दिखाई देती है। शहर को जाया करते थे ना, जब लौटते थे तो एक भी हमें ओस नहीं नजर आती थी, सारी गिर जाती थी। वायु को झोंका आया तो शबनम के मोती जो नजर आते सब गिर गए, ओस के कारण सारे गिर गए। हाँ भाई, ये सारे माँ बाप बहन भाई जो भी हमारे संपर्क में आ रहे हैं, हम जिनके संबंध ओस की तरह है, ओस की बूंदों की तरह दिखाई देते हैं, थोड़े दिनों के बाद नहीं नजर आती। ये बिठा लो ना, मैं बिठा के भगवान के पास में चला जाओ, मेरे शरीर के रहते हुए आप बिठा लो। ये सब ओस की बूंदों की तरह है। या जितने हमारे रिश्तेदार हैं ये सारे मेहमानों की तरह। आप जानते हैं, एक दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, फिर वो चल देती है। मेहमान ज्यादा देर नहीं रहते, ज्यादा देर रहेंगे तो दूसरा बहुत बुरा बनाएगा, क्योंकि जहां रहते हैं उनके सारे प्रोग्राम में गड़बड़ मच जाती है। हर एक घर का अपना अपना प्रोग्राम है, अपना अपना कार्यक्रम है। अगर दूसरा आदमी आ जाएगा, सारा कार्यक्रम ठप हो जाता है, सब का सब ठप। तो कई अगर तो मेहमान बन, आज के जमाना बड़ा अजीब जा रहा है, मेरे आपसे नेक रहे अब तो मेहमान बनना ही नहीं। 99% कोशिश करो मैं मेहमान न बनूं, और अगर नक पे दम आ जाए मेहमान बनना ही पड़े तो बस एक दिन से ज्यादा वो कहे कि आप रहो,
लेकिन आप न रहे। कितना ही खून का रिश्ता क्यों ना हो, कितना नजदीक की आपकी बड़ी कदर होती रहेगी अगर आप मेहमान नहीं बनेंगे। उनका सारा प्रोग्राम नष्ट रहता है। वो दिल से नहीं चाहते कि आप रहे। ऊपर से लड़ रहे ना बहन रहे, अंदर करी जाए जान छुट्टे बने, अंदर से तो मुझे एक डेवलप पर्सनैलिटी है। निकले निकले पड़े, जाए ना जाए, जाए पड़े कब जाएगा, रहना क्या अभी तो दुआई थी। ये सारे ऊपर की शब्द होती है। मैंने भली प्रकार ये देखा, अंदर से कोई नहीं कहता। इसे अगर तो मेहमान बनना ही बनना, जल्दी जल्दी फटाफट निकलो। सियाने कहेंगे क्या मछली और मेहमान की ये बू होती है, गंध, जो मछली से और मेहमान से एक विशेष प्रकार की हवा निकलती है। मछली से और क्या सोचा महापुरुषों ने, मछली से और मेहमानों से एक विशेष प्रकार की हवा निकलती है। मेहमान और मछली की ये बू के आने लगे तीसरे दिन तीसरे दिन बदबू आती है इनसे। मछली के 3 दिन पड़ेगा तो वो सारे घर में वो फैल जाएगी। और इसी तरह मेहमान भी अगर कुछ देखने दिन ज्यादा रह गया तो वो आती, निकले ना, ये क्या हो गया, सिर पे बोझ बन के बैठ गया, पहाड़ बन गया, वाले सिर के ऊपर जब से आई है मोटो, निकलती नहीं। अंदर अंदर कह रही हो आप, इसलिए क्यों किसी को कहने का मौका देते हो। मैं सारों से कह रहा हूं, मेरी आवाज जरूर सुन लेना। अगर तो मेहमान बनो, नहीं बनना है तो जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी काम करके वो कहते रह जाए, आपको लिपटते रह जाए, बस बस बस। नहीं बड़ी मैं खुश हूं, बड़े प्रसन्न। मैंने भी घर संभालना है, मजबूर होकर आई थी। आपको पैर पकड़ते रह जाए, आपसे चूमते रह जाए हाथों को, बस 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 बस, इतने काफी है। शाबाश। तो ये सारा संसार मेहमानों की तरह है, सब थोड़ी देर रह कर चले जाना। अब ये बात आप ना बिठाए कौन, रजोगुणी में तो ये बात बैठती नहीं, तमोगुणी इन बातों को सुनना ही नहीं चाहते, उनको पच पच के मरना है। रजोगुणी ने तमोगुणी ने पच पच के मरना है। सुनो महापुरुषों ने क्या कहा, तमोगुणी ने पच पच के मरना है, रजोगुणी ने पिट पिट के मरना है, और सतोगुणी ने हंस हंस के मरना है। ओए 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 ओए, तमोगुणी ने पच पच के मरना है, मरना तो ही। रजोगुणी ने पिट पिट के मरना है, सतोगुणी ने हंस हंस के मरना। हंस हंस के मरना आपके मुकद्दर में है, उनका मुकद्दर में पिट पिट के मरे रजोगुणी, और तमोगुणी पच पच के मरेगा कुत्ते की मौत। उसके बाद कुछ भी नहीं है तमोगुणी तो जकड़ा अपना बुरी तरह। आइए जरा हंस हंस के जिए, हंस हंस के जहाने फानी को छोड़ जाए, है फानी, इसे कुछ भी करना हमने। हाँ, और मेरे भगवान का इनकलाबी फरमान, बड़ी जोर की चेतावनी है मेरे प्रभु की, हमारे सिर माथे नहीं, हमारे मन में नहीं, हमारी बुद्धि में, अरे नहीं, हमारे दैनिक जीवन में। परमात्मा कर ये हमारे दैनिक जीवन में उतर आए। अगर नहीं आइए उतर आइए तो क्या कहने, नहीं थी तो अब उतार लो। क्या मेरे प्रभु आज क्रांतिकारी कह रहे 5वें अध्याय के 22 को। अब देखिएगा, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट तो आखिर में दुख। चेतावनी, ओ मेरे प्रभु, ओ प्रभु भला हो आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप किसी के संपर्क में खुशी ले रही है, रोने पे तैयार हो जाओ। अगर आप मां से सुख पा रही है, पिताजी से पा रही है, बहन भाइयों से पा रहे, बाबा न बोल, मैं क्या बोलूं, भगवान कहते बोल। अगर आप पत्नी सुख पा रहे हैं, पति देव सुख पा रहे हैं, पुत्र से पा रही है, पड़ोसी से पा रही है, हाँ, भगवान कहते रोने के लिए तैयार हो जाओ। ये मराठी कह रही, मैं तो नहीं कह रहा, मुझे मां पाप लगे अगर मैं अपनी ओर से कोई बात कहूं तो। ये हमारी हम कल्याणकामी है ना, भगवान कह रही है। अगर आप भगवान को छोड़कर कहीं से सुख पा रही है, रोने में तैयार है। ताल्लुक समझ करो भगवान का फरमान, यानी संपर्क से, कंटेक्ट से अगर आप खुशी हो रहे हैं। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से नुमाया वो आखिर। ये आगाज बिगड़नी शुरू हुई, हाँ, तो इसका एंड भी हो जाएगा। दिन चढ़ा है, हाँ, तो जो चढ़ा है वो अस्त भी हो जाएगा।
जो उदय हुआ है तो ये भगवान का अटल नियम है। सुख शुरुआत कब हुआ? जब मैं पास हो गया, बड़ी खुशी आई। जब मुझे नौकरी मिल गई, जब मेरी शादी हो गई, जब मैंने फिर सेहत ले ली, सुख की शुरुआत होती है मेरी देवी। जब हमारे घर में 7 बहनों के बाद लड़का हो गया, हाँ, एक ऐसा परिवार आना चाहता है यहां पर शायद अभी नहीं आएगा। हाँ, अब आना चाहता है वो परिवार। क्या करे, घर में नरक बना हुआ है। आ जाओ फिर। तो आने पूछी करते, आया नहीं जाता, वक्त नहीं मिलता। क्यों? हमारे 8 लड़के हैं, 7 लड़कियां। 8 लड़के तो 7 लड़कियां, 8 के साथ 15 जिसने पैदा किए। एक वो मां और एक किसान पैदा बीज डालने वाला बाप, और तब 15 तो रब करे मैं भूला ना, तो 16 तो 17। हाँ, अब इनकी शादी अगर हो गई हो तो पता ही रब जाने कितने और होंगे। वक्त नहीं मिलता, आना चाहने और तंग आ गए, और तंग आ गए, और कसर को एक बार के रह गई है। अब आना चाहते आ नहीं सकते, बहुत तंग है। ऐसों में से कह रही थी, एक की लड़की की बड़ी की शादी हुई दिल्ली में। हाँ, शादी हुई तो वो आपको कोई तू मैं सास के साथ हुई तो कहते वे भैड़ी बुद्धि वाले, यानी गंदे मुंह वाले, तू मुझे बता सही, तेरी मां को पता लगता है कि किसने रोटी खाती है किसने नहीं खाती। इतनी बुरी गाली है ये। लगता तेरी मां को पता किस लड़के ने खादी, किस जी ने खादी, कौन नहीं खादी। तुम्हारे घर में तो कुत्ती सोई पई है, पता ही लगता है किसने रोटी खाई किसने नहीं खाई। आए मेरा लगता है अब उनको होश आ रही है कि सत्संग में आना चाहिए। शुक्र मनाओ आप अपने परमात्मा का, लाख लाख शुक्र मनाओ, लाख लाख। अब वो कहते हैं मैं सत्संग में कुछ शांति मिलती है। आपने सुना सत्संग? नहीं, हम वहां से गुजर रहे थे, अभी 5 मिनट थोड़ी देर के लिए रुक गए, कुछ मन में चुबलाहट हुई, दिल किया आए पर की करिए, आंधी आया ही नहीं जानता। ध्यान देना जरा, किसी से अगर खुशी मिल रही है, किसी से, तो भगवान कहते बस उससे दुख पाना पड़ेगा। अब मेरा काम है समझाना, क्योंकि सुख की शुरुआत इसी तरह होती है जैसे दिन चढ़ता, इसे बोलते उदय होना। सूर्य उदय, जिस जबान से आपने कहा सूर्य उदय, अब एक आगे बच्चों मैं आपको उड़ाता जाऊंगा। जिस जबान से हमने कहा सूर्य उदय, थोड़ी देर के बाद कहेंगे सूर्यास्त। हाँ, जिस जबान से हम कहते हैं मुझे खुशी मिलनी शुरू हो गई, उसी जबान से कहोगे वो खुशी तू कहां चली गई, उसी जबान से कहना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। जैसे उदय के बाद अस्त होना है, जरूर जो सूर्य उदय होगा अस्त भी होगा। इसी तरह जो खुशी शुरू हुई है और नेक्स्ट भी हो, उस शुरू का अंत भी होगा। जो सुख का भी आगाज अंजाम गए, तो दाना कहा उससे खुश काम है। तो भगवान कहते मेरी नजरों में दाना वो गए, बुद्धिमान वो गए। सजनो बुद्धिमान कौन? जो आद और अंत वाले प्राणी के साथ नहीं मन जोड़ता। बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी मुश्किल। इतनी कोऑपरेशन आप में हो, इतने आप सहयोगी नहीं बने उनकी, तब आप वो कहती मेरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ज्यादा स्वार्थ आपसे पूरे हो रही है उसके। देन इट इज पॉसिबल कि वो कहता आई लव यू नहीं, आई लव माई डिमांड एंड यू फुलफिल, सो आई से आई लव यू। ओए आप उसके स्वार्थ पूरे करने में कामयाब हो रही हैं, इसलिए वो अपने स्वार्थों को प्यार करता है और मुंह से ये निकालता है आई लव यू। नो, वो तो अपनी कामनाओं को प्यार कर रहा है। इंसान कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उसको उसके लिए प्यार करे। अपनी वासना जहां से पूरी होती है हम उसको सब प्यार करती है, लेकिन क्यों? कुछ समय में परमात्मा ने किया है क्या? कुछ समय के बाद उसके पास वो साधन ही नहीं रहती। भगवान साधन खींच लेती है। जो हमारी आयु जा रही है, धन भी कम होता जा रहा है, सेहत भी कम होती जा रही है, और हमारे में जो तौफीक है, कैपेसिटी है, हमारे में जो स्ट्रेंथ है, हमारे में जो क्षमता है, समर्थता है, आए वो भी घटती चली जा रही है। हमारे में वो समर्थता नहीं रही, दिन में दिन कम होती जा रही है। फिर क्या होगा?
नहीं माँ अच्छी लगती। हाँ। नंबर 2, क्यों नहीं इनसे दुख होता? दुख कब होता है? जितनी कदर तुम कर रहे हो माँ की, कुछ दिनों के बाद क्यों नहीं करती? मैं क्या करूं? आप छोटे पुत्र का पक्ष लेती है। लो 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 लो, पिताजी आप अब क्यों नहीं मेरे लड़के की तरफ देखते? मैं क्या करूं? वो मेरा कहना नहीं मानता, स्वार्थी बन गया है। शादी करने के बाद हमारी ओर देखता ही नहीं। अब मैं फिर छोटे लड़के का पक्ष लेता हूं। लो, यही पिताजी का स्वार्थ पूरा नहीं हुआ। कुछ आपका मिजाज बदला, कुछ पिताजी का बदल गया, दोनों क्या हो गए? दुखदाई। स्वार्थ को लगी चोट, उसी से प्रगट हो आखिर। पहले इतने प्यारे लगते थे, अब दोनों को स्वार्थ को चोट लगी है। क्यों भाई शादी के बाद गंदा लगता है? आपके स्वार्थ नहीं पूरे करता, कुछ उसकी बेवकूफी है। पत्नी को अपनी जगह रखता, बहन भाइयों को अपनी जगह रखता, माँ बाप को नहीं। वो ज्यादा लुढ़क जाता है आपकी ओर, तो बहन भाइयों से गवारा नहीं होता, गवारा का मतलब सहन नहीं होता। क्यों? उनके स्वार्थों को चोट लगी है। अब उनके स्वार्थ कई बार कहते हैं, भैया देख लो मेरे कपड़े क्या है। पिताजी तो आपको आते नहीं, तू मेरी पहले देखते रहता था, और उल्टा कहते सलवार फटकी बहन ना पहन ये। और अब मैं तुझे 2 बार कह चुकी हूँ, तूने मेरी सुनी अनसुनी कर देता है। अब वो बहन क्या करे? और बात ठीक है, उसकी सलवार घिसती जा रही है, फट गई है, नहीं भाई परवाह करता। हालांकि काफी कमाता है, 5,500 आप कमाता है और 3200 रुपया घरवाली कमाती है, और फिर भी सूट नहीं ले देता। जो मुश्किल से 150 रुपए का सूट आता है वो भी नहीं ले देता। फिर लगेगी ना चोट। कुछ इधर भी गलती थी। ये परमात्मा का नियम है, मैं क्या करूं? नियम बना हुआ है कि वो साधन नहीं रहते, जिसमें बुद्धि में भी नहीं रहते साधन, मन में भी नहीं रहते साधन, तन में भी नहीं रहते साधन, धन में भी नहीं रहते साधन। हाँ, सदा एक जैसे हालात नहीं रहते हो मेरे सजनों। भाई एक जैसे हालात सदा नहीं रहते, उसमें बदलते हैं। बचपन से बड़े बूढ़ों से नहीं सुना आपने क्या? सब दिन होत ना एक समान। ओए लिखो जल की पट्टी पर आपके जो अंदर शब्द कच्चे रहे वो कच्चे हो गए। लिखो, दोबारा लिखो। रीलेटरिंग ऋषि बोलते हैं रीलेटरिंग। उन अक्षरों पर दोबारा बुर्श फेरो। रीलेटरिंग, दोबारा लिखो। सब दिन होत न एक समान। ओ मूर्ख, इसको पहचान, इसको जान कि सब दिन होत न एक समान। सारे दिन एक जैसे नहीं होते। तो हमारे प्रभु क्या कह रहे हो? बड़ा इनकलाबी फरमान दिए, इसी से प्रगट हो आखिर में। जो पिताजी से इतना सुख पा रहा था, मैं पिताजी से अब दुख पाने लग गया हूं। मैं अपने पुत्र से बहुत सुख पा रहा था। मैं इसे दाया हाथ कहा करता है, मेरा सज्जा हाथ है मेरा पुत्र। अब क्या हो गया? अब पता नहीं क्या कुत्ता सो गया मेरे पुत्र में, मेरी परवाह ही नहीं करता। देख लो देख लो देख लो बाबा, मैं सच्चाई से कह रहा हूं। सारी रात में खांसता रहा, सारी रात हाय हाय करता रहा। लानत मेरे पुत्र को जो ऊपर रहता है और नीचे आया ही नहीं। पिताजी क्या हाल है? अगर इतना भी कह देता तो मेरा गम कम हो जाता। एक बार भी नहीं पूछने आया नीचे। दुख, एक बार भी ये मेरा नालायक पुत्र नीचे मां को पूछने नहीं आया। इतनी मां खप पचाती रही, आ मैं मोई। देख लो, नहीं परवाह। पहले यही बेटा मरता था, सारी रात जागता था। मां दवाई ले ले, मां पानी ले ले, मां में चाय बना के लाया, वो दिन याद कर। ओ भंदू बैठा हुआ है कि नहीं, वो दिन याद कर। कितनी मां की कदर की, सारी रात जागता रहा। और अब शेर उसी से प्रगट हो आखिर। देख लो, तब और अब, 2 शब्द लो मेरे से। ये 2 शब्द ले, मैया और मेरी बेटी। तब अब, बाबा बड़ा फर्क। देख लो, तब और अब में। पहले कितनी आप काम आते थे, अब नहीं। शादी से पहले तो कितने काम आती थी। क्या करूं बाबा, मन बच जाता है शादी के बाद। उनको चोट लगेगी ना। जब तू जाती है अपने पीहर में या मायके, तो क्या कहते, तू हमारी और इतना नहीं देखती। बड़ी बहन तू बदल क्यों गई है? पहले हमें प्यार करती थी। अब उनके कह नहीं पा रहे, उसको गोदी में ले रहे हो, कह नहीं पा रहे, उसके साथ लिपट रही है, उसको चूम रही है। अपने आप तो नहीं चूमा,
क्या करूं, मन नहीं बट गया। ये तुमको दुख लगेगा कि नहीं? सारे अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते, अब आप नहीं कर पा रहे। आप छोटे भाई को भी गोदी में नहीं लिया, प्यार नहीं किया। और वो छोटा सा भाई जो 9 साल का है, वो भी ये कहती, दीदी तू अब हमारी ओर। 9 साल का भाई ये कहे, अब तू मैं प्यार नहीं करती। अब पहले तुम्हें कितनी चीजें जब मेरे लिए टिक्कियां लाई हैं, डूब मरने वाली बात थी। शादी होगी तो क्या हो गया? शादी तो खून बदला है कि प्यार भी बदल गया। हो गए तो मेरे लिए टिक्कियां नहीं, हाय पहले बाजार से खाली हाथ जाती भी नहीं थी भाई के बिना, कुछ मांगेगा तुम्हें क्या दूंगी। और अब देख लो, उसी से प्रगट हो। आप भी देखो ना सच्चाई से, गीता जी को छाती पे रख कर देखो, आप वो रहेंगे नहीं। तो आप नहीं रहते तो दूसरे से ऐसी उम्मीद कैसे रखते हो? या तो आप कहो गीता कसम खा के मैं वही हूं, तो ये कभी हो नहीं सकता। आप वही हैं, आप ही का प्रभाव पड़ेगा दूसरों पर। अगर हम ठीक है दूसरा ठीक होगा, अगर हमारे में अंतर आ गया तो उधर भी अंतर आ जाएगा। वो देखो मेरा रब क्या कह रहा है, आपका भगवान क्या कह रहा है। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, अगर मैं अपने भगवान से सुख नहीं ले रहा, अगर मैं अपने जाप से, भजन से, सिमरन से, सत्संग से सुख नहीं ले रही, अंतर्मुखी होकर सुख नहीं ले रही, अगर मैं इन उनसे सुख ले रही हूं, मुझे रोना पड़ेगा। मुझे रोना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि जिनसे मैं सुख ले रही हूं वो नहीं दे पाएंगे, और जिनको मैं सुख दे रही हूं उनको भी हमेशा नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरा मन शादी के बाद बच जाएगा, मां बनने के बाद बच जाएगा। ओए होए, उनके स्वार्थों को लगेगी चोट, फिर वो रोया करेंगे, फिर वो बोलेंगे नागुफ्तनी बोलियां, मिले रंजो गम इससे बढ़कर कहां। इसलिए आज घर घर में लड़ाई हो रही है, बाप बेटे की शादी के बाद नहीं बनती, आपस में जब हमें अलग कर दो, लान में कोई जबान तो ना कट के ये पुत्र ये कहता है हमें अलग कर दो, हमें अलग कर दो। किससे अलग कर दो? और परमात्मा के सब बाप तेरे से अलग गए और मां तेरे से अलग गए। और कमले, मां बाप तो हमारे अंग हैं। ये 2 फेफड़े, ये जब मैं छाती पर पकड़ा, ये मेरी मां है, ये मेरा बाप है। मैं अपने फेफड़े कैसे निकाल के रख दूं? अगर सही रूप में देखा जाए, भगवान की कसम, गीता की कसम, मां हमारा ये फेफड़ा है, बाप हमारा ये फेफड़ा है। बाप ने अपना यहां से खून दिया है, मां ने यहां से दिया है, तो हम पले हैं, बड़े हुए हैं। इनको मैं कैसे निकाल दूं? ये तो मेरे अंग है। वो बुद्धि मारी गई हमारी, वो अकल ही नहीं रही। इसलिए जहां वो नहीं रह सकते, हो गए दुख, मुसीबत आ गई घर के अंदर, नर्क बन गया घर। जिस घर में मैंने स्वर्ग देखा, भले में माँ बाप के घर में बहुत थोड़ा रहा, गली महल्ले में मेरी काफी जिंदगी जैसे बता सको हॉस्टलों में कट गई, कॉलेजों में, हॉस्टलों में बार बार रह गए, लेकिन जब तक उनके पास में रहा मैं गली महल्ले में देखता रहा। एक दिन तो मेरी माँ फूट फूट के रोई, जब मैं 9th क्लास में था और घर में स्कूल के बाद, छुट्टी के बाद आया, वो बड़ी रो दलीज पे बैठी थी अपने बड़े गेट पर। और ये नहीं कि मुझे अंदर लेके रो ले, हुड़का लगा के, कुंडा लगा के रो ले, वही रोना शुरू कर दिया। मां क्या बात बन गई, मुझसे क्या गलती हुई? तेरे से गलती नहीं हुई, तो तू रोगी, मिले मैं कब से रो रही हूँ, मेरी आंखें देख। हाँ मैं देख रहा हूँ, गाले भी तेरी लाल है, आंखें भी तेरी। क्या हुआ? वो तरफ गोंदी वाला घर है ना, उनकी घर में गोंदी थी, बड़ी वृक्ष था। हाँ, उसके पुत्र ने आज बड़ी माँ बाप की बेइज्जती की और अपना सारा सामान जबरदस्ती निकाल के ना टांगे पे रख के, ठेले पे रख के ले गया। वो रोते ही रह गए, पुत्र मनोरी ना जा ना जा। वो चला गया, तुम ही मुझे छोड़ के चला जाएगा। हाय हाय, ये सपोजिशन है, ये कल्पना। जिसका बच्चा अभी कपड़े पहनना सीखा है, उसकी माँ इसलिए रो रही है कि वो चला गया, तू भी चला जाएगा। वाह, देखो सारा निकाल के चला गया, तू भी चला जाएगा, इसलिए हमें रोएगा, पिटाएगा। ताल्लुक से पैदा जो, देखो भगवान के शब्दों को पकड़ लो, मैं आपके लिए भेजा गया हूं कि मेरी वाणी इनको दो। आपने मांगा होगा, वरना अगर ना मांगते भगवान कभी ना मुझे आपके लिए भेजते। कुछ आपने डिमांड की है, नेक जीवो,
तो वो डिमांड मेरे भगवान सप्लाई कर रही है। आपने मांग की, भगवान पूर्ति कर रही है, तो इसको आप पकड़ लो। इस संसार से नहीं सुख लेना। ये सुख जल्दी मिल जाता है, लेकिन बाद में बहुत दुख मिलता है। भगवान का सुख देर से इसलिए मिलता है कि हम भगवान के सुख को लेने के लिए तैयारी देर से करते हैं। पहले हम अंदर से सब कुछ निकाले जो गंध भरा है, फिर भगवान का सुख मिलता है। ओए दुनिया का सुख फौरन मिल जाता है। माँ का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का, पुत्रों का, ये बड़ी जल्दी मिल जाता है। भगवान का सुख मिलता है पहले अंदर को निर्मल किया जाए, अंदर के संस्कार आदात हटाए जाए, तब भगवान का सुख मिलता है। दुनिया का सुख जल्दी मिलता है तो भगवान कहते हैं ये पहले है अमृत, फिर जहर है, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर। संसार का सुख पहले तो अमृत की तरह मीठा होता है, बाद में देखो क्या होता है। देखो भगवान ने कितना शानदार शब्द जो हमारे जीवन में आ चुके हैं। देखो भगवान क्या कहते हैं, ये संसारिक सुख कैसे, पहले गए अमृत, फिर क्या है, जहर गए, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर। इनसे पहले तो सुख मिल जाता है, बड़ा मीठा लगता है, माँ बाप, बहन भाई का, पति पत्नी का, बाद में ये जहरीला हो जाता है, विषैला हो जाता है। बाद में ये जहर है जो हमारे मुताबिक नहीं रहते, फिर हमें बहुत रोना पड़ता है, बहुत रोना पड़ता है। मेरी देवी को बहुत रोना पड़ता है। पहले श्रीमान से कितना सुख मिलता है, मैं श्रीमती तो नहीं बनी इस जन्म में, पर मैं महसूस जरूर कर सकता हूँ पहले कितना सुख पाती है, बाद में उसी से रोना पड़ता है। हमारे मुताबिक नहीं रहता, एक दो बच्चे बन जाती है, कुछ खर्च बढ़ जाती है, खर्चा वो पूरा नहीं कर सकता, कुछ उससे शरीर नहीं निकालता, घर के हालात ऐसे होते हैं, उसको ज्यादा मेहनत मारनी चाहिए, शरीर निकालता नहीं। कितनी भगवान ने क्या कर रखा है, शरीर दिन ब दिन घटता जा रहा है, फराइज दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। ध्यान दो जरा, शरीर की शक्ति फिजिकल स्ट्रेंथ दिन ब दिन कम हो रही है, डिके आ रहा है, उधर हमारे फराइज बढ़ते जा रही है। क्या होगा, फराइज कहती है और मेहनत मारो, शरीर कहते हैं नहीं मेहनत मारी जाती, ड्यूटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है, क्या डू मोर, ताकत नहीं इतनी, फराइज कहती है और करो, ताकत है नहीं, इसी से प्रगट हो आखिर। पहले भरा जोबन होता है श्रीमान श्रीमती का, जैसे मर्जी मनमानियां कर लो, जैसे मर्जी करते जाओ, बाद में दोनों के शरीर घटेंगे। आप कुछ डिमांड करती हैं, वो डिमांड पूरी नहीं कर सकता, कुछ आप डिमांड करती हैं, उसका शरीर रहता जा रहा है, इतनी मेहनत नहीं कर सकती, तो तू मैं ना कुछ नहीं बोलिया। उस पति के चरणों को नमस्कार कर, उस पत्नी को बड़ा आदर दो। जब से आपकी शादी हुई अगर अब तक वही प्यार बना हुआ है, वही आदर है, वही मान है, वही सत्कार है, आंखों में वही लाभ है। वो पत्नी नहीं, भगवान की कसम, वो आपकी देवी है, भगवती है, वो बहुत आदर करिए। वो पति नहीं, परमात्मा का कसम, वो एक विशेष ताकत लेके आया है, जिसने शुरू से आपको आदर मान प्यार दिया, अब भी उतना दे रहा है। करोड़ों में कोई एक आध ऐसा कपल होगा, कोई ऐसी एक आध दंपति होंगे जिनके प्यार में फर्क न पड़े। कोई ऐसा है तो मुझसे प्यार ले जाओ, शुरू से जब आपकी शादी हुई और अब तक बच्चे भी हो गए और दोनों का प्यार बराबर है। बाबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मन पक जाता है, शक्ति घट जाती है और नहीं हो सकता। एक कमली रमली, एक कमली मां की साड़ी भी नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, उसी से प्रगट हो गिले शिकवे शिकायत, बड़ी बड़ी बातें पता ही क्यों चल पड़ती है। मैं गई थी आपको बुलाने के लिए, आप ही बारात लेके आए थे ना, क्यों मुझे लेके आए थे? फिर पहले आप मेरी बेकदरी करते हैं, मुझे गालियां देते हैं, पहले आप मुझे लाए क्यों थे? पहले मैं लाया था तो फिर आप मेरी कदर करो ना, फिर आप तो मेरे मुताबिक क्यों नहीं है? तो आप मेरे मुताबिक है, मैं भी नहीं, फिर मैं कैसे रहूं? शिकवे गिले, रोज कोई दिन नहीं चलता जब कहीं नई नई शिकवे गिले न पैदा हो जाए। परमात्मा आपको ताकत दे, मैं तो प्रकाश डालता जाऊंगा भगवान के फरमान पर मेरी जमीर कहती है इन जीवों के लिए बड़ा मुश्किल है। जिनके साथ रहना है उनको सुख दे, लेकिन उम्मीद न रखें, वरना देख लो भगवान कह रहे हो, वरना क्या है, क्या दुख कोई आकाश से गिरी है? नहीं। धरती फोड़ के आए गए मनोरमा? नहीं। फिर दुख कहां है?
हमारी ही संबंध में फर्क पड़ गया, हमारे व्यवहार में फर्क पड़ गया, हमारी कमाई में फर्क पड़ गया। तेरी कमाई बड़ी अच्छी थी, पहले श्रीमान बड़े अच्छे, श्रीमती बड़ी अच्छी थी, पहले माँ बाप हमारे साथ थे, अब छोटू के साथ मिल गए हैं। जब से छोटू की शादी हुई है ना हमारे घर में, क्या हो गया, नाचपाती नाचाकी हो गई। देख लो देख लो देख लो देख लो, माँ का मन फिर गया, ससुर जी का मन फिर गया छोटी की शादी के साथ। देख लो देख लो देख लो, लो माँ जी आपके साथ रहना चाहती है, पिताजी छोटे के साथ रहना चाहती हैं। अब क्या बना पड़ा है घर के अंदर। तो नेक जी वो आपने जन्म सफल करके जाना है। बड़ी जोरदार गर्मा गर्म चेतावनी अपने कृष्ण की। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख है, उसी से प्रगट तो आखिर में दुख, उसी से प्रगट हो आखिर में। बड़ी हिम्मत चाहिए कि अपना मन का स्टैंडर्ड ऊंचा करके सुख भगवान से, कि देर लग जाएगी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जो चीज देर से मिलती है वो हमेशा रहेगी, जो फटाफट मिलती है वो जाती भी फटाफट। जल्दी मिली जल्दी चली गई, देर से रहेगी हमेशा रहेगी। सत्य सुख तो भगवान का है। ये जो प्राणी पदार्थों का सुख है ये हमेशा नहीं रहता, फिर बाद में रोता है, बाद में बड़ा खराब करता है, बड़ा तबाह करता है। हाय मेरे देवियों को तो बहुत रोना पड़ता है, जो आपका मन बड़ी जल्दी संबंध जोड़ता है, उम्मीदें रख लेता है, बिल्कुल ढर्रा मार देता है, और बाद में वो हमेशा नहीं रहता, फिर बाद में रोना पड़ता है आपको बहुत ज्यादा। नारी को तो बहुत ज्यादा रोना पड़ता है। नारी 12 आने रोती है, इंसान 4 आने रोता है। रोता वो भी है पर नारी बहुत तीने रोती है। मन नरम, आपने उलझा लिया अपने आप को अनेकों जगह उलझाया। आहा आपने कल्याण करना है ना, भगवान की चेतावनी का लाभ उठा लो, अपने मन को खींच लो, मन को भगवान से लगाओ, तन को इनके साथ लगाई रखो, इनके स्वार्थ पूरे करो। मैं आपको आपके हक में दुआएं करूंगा, भगवान आपको आर्थिक शारीरिक बौद्धिक ताकत दे कि आप इनके स्वार्थ पूरे कर सके। जहां स्वार्थी है, संत श्रवणी गोसाई जी का फरमान मैं और आप कभी भूल सकती हैं। सुर नर मुनि की ये रीति, देवताओं को भी नहीं छोड़ा गोसाई जी ने। सुर मैंने देवता, नर मैंने साधारण जीव, मुनि मैंने जो अभी अभी इस मार्ग में लगे गए हमारे जैसे। सुर नर मुनि की ये रीति है, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि की ये है रीति, स्वार्थ लाग करे सब। संसार का सारा प्यार स्वार्थ को लेके गए। स्वार्थ हमेशा नहीं पूरे होते मेरी भगवती। ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, स्वार्थ नहीं सदा पूरे की जाती, इतनी ताकत नहीं रहती। मैंने अभी भी कहा, शरीर में नहीं ताकत रहती, मन में नहीं ताकत रहती, बुद्धि में नहीं रहती, धन में भी थक जाता है धन खर्च करते करते। एक लक्ष्मी भी ऐसी है कि हमेशा हमारे पास नहीं रहती, कुछ देर रहेगी फिर चकमे देगी किसी और के घर में चली जाएगी। फिर प्राणी पदार्थ सेहत, इसी को माया बोलती बेटे, ये काया और बाकी जितनी चीजें हमारे पास, धन पदार्थ पति पत्नी माल, इसको माया बोलती है। या तो ये सदा रहते, ये भी नहीं रहते। क्या लक्ष्मी है तो हमारी माँ, पर इस माँ को कैसे करवाए? हाँ करवाए तो मेरे पास बनी रहे, नहीं रहती। माँ को कैसे करवाए? हाँ, इसलिए अगले दुखी होके बोल गए, इस माया का मान न करिए, माया काग बने रेदा। ये दुनिया की जो प्राणी पदार्थ और धन है, ये तो कौवे की तरह है जो हमारे मनेरे पे आ बैठा है। हाँ, इस माया का मान न करिए। अरे माया काग बने रेदा, पल में आवे फिर में जावे, सैर करे चुफेरे का। आज हमारे मनेरे पर बैठा हुआ है, थोड़ी देर बैठेगा, हाँ कौन करेगा, उसके बाद उड़ जाता। ये देवन का हाल, ये शरीर की ताकत का हाल, ये पति देव के प्यार का हाल, पुत्रों के लाड़ प्यार का हाल, धन का हाल। इस माया का मान न करिए, माया काम बने रेदा। ओए पल में आवे फिर में जावे, सैर करे चुफेरे का। आज मेरे पास है, वाह 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 वाह, गामा गामा घर में हो रही है। लो फिर पड़ोसी के पास चला गया,
वहां गामा गामा हो गई, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास। इसी तरह दुनिया का चलता है। तो मुझे रुआ गया, अगले को जाके हंसारा है। अगले 4 दिन हंस लेंगे, अब बोर होना शुरू कर देंगे, अगले जाके हंस पड़ेंगे। क्या मना हुआ है? अगर आप घर घर देख लो, यही हाल है। उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। जगह जगह देख लो, पहले घर में कितने प्लेजेंट होती है, घर बाद में आते दिन पहले सारे जो हालात होते प्रिय, फिर वही अप्रिय। वो मेरे रब्बा, ये देखो मैं आपको एक शेर सुनाया करता हूँ अपने हिंदुस्तानी महापुरुष का, कितना अच्छा, जिन्हें हम हार समझते थे। हाँ, मैं कैसे अपना ये हार बना लूं, ये हार समझते थे, बड़ा सुंदर हार, और गले में पहन की ये मैं लटका के बार बार सुंदर लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मेरी माँ, ये मेरे बाप, ये मेरी पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे, कितना सुंदर लग रहे हैं। जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने। और बहुत अच्छा फरमान, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने को। जिन्हें हम हार समझते थे, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, पुत्र धिया, धन पदार्थ, इज्जत, सुंदर चेहरे, सुंदर शरीर है जिससे हम सुख पा रहे थे। जिन्हें हम हार समझते थे, दुनिया वालों ध्यान से सुन लो, ये नियम है, ये बात मुखी हो जाने वाली मेरी नेक बेटियों, ध्यान से सुन लो। जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खा। वहीं से दुख शुरू हो गया। जो पहले हमें सुख देते थे वही हमें दुख दे रहे हैं, वही हमें जो है बर्बाद कर रही है। कितनी तरस तरस के माँ अपने पत्नी दी। हाँ, पुत्र का चेहरा थोड़ा सा फर्क था, कोई देता नहीं था। कितनी सिख सिख के पुत्र को 33 साल के बाद शादी हुई, थोड़ा सा चेहरा जो थोड़ा सा चेहरा था तो नहीं की दिया किसी ने। हाँ, तो बाद में कितनी मुश्किल किया, कितनी माँ को कितना प्यार आया। मेरी बहू आगे मैं बड़ी तरस के लिए, ये दिए तू कहाँ छिपी पड़ी थी, तू ऐसे चंद चेहरा कहाँ रखी बैठी थी। बड़ी माँ खुश हुई, तेरी सास बड़ी खुश हुई। अभी 4 महीने नहीं कटे, अनबन हो गई। चौथा महीना भी जा रहा है। एक कारण हुआ, फिर दूसरी बात हो गई, तीसरी कारण हुई। अब तू मैं पहले बहुत जवाबी देती थी, फिर आपने बहुत सख्त बातें कही, अब वो मुंह फट हो गई, अब वो बोलने लग गई। हाँ, अब माँ सारी रात में सोई है। एक बात माँ को इतनी बुरी चुभी, सच्चाई की बातें बता रहा हूं मैं, मुझे याद रहती है दुर्घटनाएं लोगों की है। सारी रात की माँ रोती रहेगी। हालांकि सिर्फ मुंह से बात हुई है, किसने हाथ से नहीं चोट मारी, लेकिन मुंह की चोट बड़ी बुरी। और वो रोती है, पुत्र मैंने तुझे रो रो के लिया, सिख सिख के लिया, रब की मूर्ति के आगे खड़े होके, और गले में अपना उतला डाल के लिया। रब मैंने बहू दे दे, मुझे बहू दे दे। नहीं बहू, तू मुझे यूं कहेगी पिटाएगी, मुझे पता ना था। बहू ने कहा मारोगी तेरे गिट्टे तो सारी रात पे पिटते। और गिट्टा ये होता है रब्बा, मेरे कहावतें कहां से बन गई। गिट्टे की चोट बड़ी बुरी होती है। मारूंगी तेरे गिट्टे तो सारी रात पे पिटते। तू मेरे गिट्टे मारने आई है, वाहे मैं मर गई। बात का बतंगड़ बन गया, सारी रात पिटती रही। बहू ने ये कह दिया, मारूंगी तेरे गिट्टे तो सारी रात पे पिटते। आप न कहना किसी को, मैं तो हालात बता रहा हूं। उसका भगवान का फरमान कितना अच्छा है, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। अगर आज का पढ़ा लिखा बुद्धू इंसान प्राणी पदार्थों से शांति ले रहा है, that day is fast approaching, then when he had to weep, had to cry. वो मेरे परमात्मा इनको ताकत दे दे, वो तेरा फरमान ये अपना सकेंगे। आप शक्ति दे दे मेरे प्रभु। मालिक आपको ताकत दे। इन्हीं के साथ संपर्क है, इन्हीं के साथ खाना पीना, इन्हीं के साथ सब्जियां एक करके बैठना। अद्धा गिलास तू पी ले, अद्धा मैनू दे दे। हर इतना प्यार, इतना। मां हमारी हमारे से कहती थी, पुत्र सारी सब्जी निकाली, हाँ तू कुछ थोड़ी छोड़ दे मेरे वास्ते। हाय खाए, इतना प्यार, इतना मोह, उसी से दुख, इतना प्यार। आधा गिलास मैंने आपको आंखों से देखा, मंदिर में खड़े, शर्म ही नहीं आ रही, चाहे भरे ही पति पत्नी थे, और कह बस आपने आधा पी लिया, आधा नहीं, बाकी आधे मुझे दे दिए।
शेम। घर में जो मिट्टी पाओ बाहर भी यही, और उन्हीं में आपस में तलाक, उन्हीं में डाइवोर्स। और नेक जीवो, आपने तो अपना कल्याण कर जाना है। इसलिए रब ने कहा अगर कल्याण करना है तो सुकेरे जो हर शायद से सुन लो, और कोई चारा ही नहीं है। यही एक तरीका है जो भगवान जी ने मुझे और आपको बताया कि अपने मन को चारों ओर से खींच लो, जैसे कछुआ अपने अंगों को क्या भय के समय खींचा, 5 उसके अंग है, नीचे 4 पैर, आगे सीढ़ी, ये सारी अंदर हो जाती है। जैसे हवाई जहाज जब चढ़ता है तो उसके नीचे के जो है नीचे पहिए सारे ऊपर हो जाते हैं, जब वो लैंड करेगा तब उसके पहिए नीचे आते हैं। वाह! और कोई चारा नीचे देवियों, वरना भगवान कह रही है सुख का आगाज अंजाम, सुख की शुरुआत हो गई, हाँ अंत भी होने वाला है। अगर शुरुआत हो गई तो अंत भी होगा। भगवान कहते हैं अगर मेरे से प्यार नहीं ले रहा है, मेरे जाप से, मेरे भजन से, मेरी भक्ति से, रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, पिटना पड़ेगा। जिनके घर में इतनी रौनकें देखी, मौज बहारे, लड्डू बटते देखे, वह मैंने इन्हीं आंखों से स्यापे होते देखे बड़ी बुरी तरह। उल्टा मैं जाके गया विषम, चाची, गली मले वालों को चाची चाची ऐसे बना लेते, चाची तुमको पिटती है, मैं बच्चों के रू पड़ा, पिटती क्यों पिटती है, तेरे भैया मर गया। कौन? गुलशन? हाँ, क्या हुआ? गुलशन को बुखार चला था ना? हाँ, अब वो मर गया। तो पहली बार मुझे फिक्र, क्या मर गया, क्या मतलब क्या? जो मैं पूछ रहा हूं, शायद मैं 8 ही नहीं था, मर गया क्या मतलब? अब बोलते नहीं, अब तेरे साथ चले फिरेगा नहीं। मैंने भी रोना शुरू कर दिया, अब मेरे साथ आएगा नहीं स्कूल ना। क्या हो गया? वो देरी हो गया, बोलता ही नहीं पिया। वाह! जिनके घर में इतनी रौनकें, लड्डू बट रही हैं और बड़ी स्तुतियां बातें बज रही हैं। खुदा देता है जिनको ऐश, उनको गम भी हो दुनिया। वो ये दुनिया मेरी देवी, मेरा स्थान खत्म हो गया। खुदा देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होते गए। अटल नियम, जहां बहती है शहनाई वहां मातम भी होते गए। क्या स्तुतियां बाजें बजती हैं, या शनाइयां बजती हैं, वहां चापे भी हुआ करती। वाह रब दी दुनिया वसे, और रब्बा तू सुन ले, रब दी दुनिया वसे, कोई रोवे ते कोई हंसी। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो। हार्दिक धन्यवाद मेरी बेटियों, हार्दिक धन्यवाद हो मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाई। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।